नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं, जैसे 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी, कहाँ कहाँ नहीं हुई थी, कौन से राजाओं ने साथ दिया था, कौन सा नहीं दिया था, उसके क्या प्रभाव पड़े, उनकी हम पूरी इस टॉपिक में पूरा कंप्लीट चैप्टर ख़त्म कर देंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको और कहीं किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, ना और कोई कंटेंट तलाशने की ज़रूरत है। आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, तो बड़ी एकाग्रता के साथ इस क्लास को देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लेके अपने जो भी चीज़ याद नहीं रहती उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति, वैसे तो 1857 की क्रांति पूरे भारत में हुई थी। सबसे पहले मेरठ में हुई थी, बैरकपुर छावनी, वो मंगल पांडे ने शुरुआत की थी। उसके विस्तार वो इंडिया में, हम राजस्थान पढ़ते हैं तो राजस्थान में है कि राजस्थान में रियासतों ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करके बाह्य आक्रमणों के प्रति निश्चिंत हो गए थे। राजस्थान के जितने भी राजा महाराजा थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी ना, उसके साथ संधि कर ली और उनकी शर्त रखी कि हम पे जो बाहरी आक्रमणकारी होगा तो उसकी रक्षा आप हमारी आप करेंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने इनके साथ एक संधि की थी, वो 1818 ईस्वी में की थी। लेकिन कंपनी द्वारा उन संधि की शर्तों के अनुसार आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया जाने लगा। संधि कर ली कि हमारी रक्षा बाहर के लोगों से आप करेंगे, ये राजा महाराजाओं के साथ उन्होंने शर्त रखी अंग्रेजों के साथ। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इस चीज़ का फायदा उठाया। राजा महाराजा अपने आप को कमजोर पड़ने लगे थे, क्यों, एकजुट रहते नहीं थे। तो अंग्रेजों ने उनके जो आंतरिक मामले थे, जैसे पड़ोसी राजा के पास संबंध है या फिर कितना लगान लेना है नहीं लेना है, उनका भी हस्तक्षेप ये करने लगे थे अंग्रेज, हस्तक्षेप किया जाने लगा। दूसरा था राजस्थान का प्रथम एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था जनरल लोकेट। 1832 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था तथा 1845 में एजीजी का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन में माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया गया था। अंग्रेज थे, लाल चमड़ी गोरी चमड़ी होती है इनकी, तो इनको क्या कि राजस्थान में धूप बहुत पड़ती है ना, गर्मी के मौसम में, तो इनका पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, तो गर्मी के मौसम में यहाँ अजमेर में रह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने गर्मी के मौसम में अपना मुख्यालय ना वो माउंट आबू में स्थापित कर दिया था। वहाँ ठंडी होती है, वातावरण उनके हिसाब से अनुकूल होता है। राजस्थान में लाल डलहौजी की हड़प नीति, गोद निषेध नीति, ये वही है जो झांसी की बाई लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहते हैं जिसे। नीति द्वारा हड़पा गया प्रथम क्षेत्र ब्यावर था राजस्थान में, तथा हड़पी गई प्रथम रियासत वो थी उदयपुर। लाल डलहौजी की उग्र नीति के हिसाब से उसने हड़प नीति और गोद निषेध नीति के तहत पहला क्षेत्र हड़पा था वो था ब्यावर, तथा प्रथम रियासत थी वो हड़पी गई थी उदयपुर। तथा चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। ये जो हम पढ़ रहे थे वो कारण थे। मेन कारण क्या था 1857 के, राजाओं का क्या था, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए थे। तथा और क्या था, डलहौजी द्वारा ब्यावर और उदयपुर रियासत उनके द्वारा हड़प ली गई थी। तथा सैनिकों में असंतोष किस कारण से था, क्योंकि कुछ कारतूस लगे थे उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, तो उस कारतूस को मुंह से खोल के निकालना पड़ता था, उसकी खोल को। तो गाय हिंदू समाज में पवित्र मानी जाती है और मुस्लिम भी सूअर का मांस को अपने मुंह से टेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धार्मिक संतोष हो गया था हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग 1857 के विरोध का तात्कालिक कारण बना था, मतलब तुरंत कारण यही था। यह तो बाकी पहले था, 1818 में हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। तो कैनिंग ने 1857 में ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। इसमें कारतूस लगाने के लिए दांत से चर्बी का खोल उतारना पड़ता था। इस कारतूस में गाय व सूअर दोनों की चर्बी का प्रयोग हुआ था, गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी इन कारतूसों में। अतः हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया, गुस्सा हो गया मन में, और 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। राजस्थान में 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला पहला क्रांतिकारी था बीकानेर निवासी अमरचंद भाटिया। ये राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी था जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। ये ग्वालियर के में रहते थे और उन्होंने बीसने को भामाशाह भी कहा जाता था। 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी थे उनको बहुत सारे धन दिए थे, इसलिए 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। बांटिया था जिसे 22 जून 1857 को ग्वालियर में पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। किसे दे दी गई? अमरचंद बांटिया को। 1857 की क्रांति का भामाशाह ये बताया था अमरचंद बांटिया को कहते हैं, तथा इसे राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। प्रथम शहीद ही हुआ था इसलिए इनका मंगल पांडे भी कहा जाता है।
राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई को 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी अजमेर में गुरुवार के दिन हुई थी। वैसे 1857 की क्रांति की जो रणनीति थी उनमें तय किया गया था कि 31 मई को क्रांति होगी, लेकिन ये समय से पहले शुरू हो गई। इसी वजह से यह भी एक क्रांति के असफल होने का प्रमुख कारण है, समय से पहले शुरू होना। तो 28 मई को हुई थी राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? नसीराबाद छावनी के अजमेर में गुरुवार के दिन हुई थी। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को शस्त्रागार अजमेर में था। जो उनके शस्त्र रखने की जगह थी ना, वो अजमेर में ही थी। वहीं एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू सिरोही में था। उस समय गर्मी पड़ती थी मई जून में, तो अंग्रेज माउंट आबू चले गए थे, इसलिए उनका मुख्यालय माउंट आबू में भी था, लेकिन शस्त्रागार अजमेर में था। माउंट आबू सिरोही में था। उस समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति हुई उस समय जो एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो सॉरी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और सबसे प्रथम एजीजी था वो था मिस्टर लॉकेट। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की 4 प्रमुख एजेंसियां कार्यरत थी। कौन कौन सी थी? नंबर 1 राजपूताना स्टेट एजेंसी, जिसका मुख्यालय था उदयपुर। दूसरी थी राजपूताना स्टेट एजेंसी, जिसका मुख्यालय था कोटा। तीसरी थी पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, जिसका मुख्यालय था जोधपुर। और चौथी थी जयपुर राजपूताना स्टेट, जिसका मुख्यालय था जयपुर। और उन पे हर एजेंसी पे एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो मेवाड़ राजपूता स्टेट एजेंसी थी उदयपुर वाली, उसका था मेजर सोवर्स। और कोटा वाली का था बर्टन। यह वही बर्टन है जिसका सर काट के क्रांतिकारियों ने पूरे कोटा में घुमाया था। और जोधपुर का था मैक मोशन, इसका भी सर काट के क्रांतिकारियों ने आवा के किले के ऊपर दरवाजे पे टांग दिया था, मैक मोशन का। और जयपुर वाली का था कर्नल ईडन। अगला है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय छावनियां कितनी थी? तो छावनियां कुल थी 6 छावनियां थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल 6 छावनियां थी। 6 कौन कौन सी थी? पहली थी 1 नंबर पे खेरवाड़ा, दूसरी थी नीमच, तीसरी एरनपुरा, चौथी ब्याउर, 5वीं नसीराबाद, 6ठी देवली। देवली टोंक में है। तो इन छावनियों का कहाँ पे थी? ये खेरवाड़ा उदयपुर में थी, नीमच कोटा में थी, एरनपुरा पाली में थी, ब्याउर अजमेर में थी, नसीराबाद अजमेर में थी, देवली टोंक में थी। उन पे कौन सी रेजिमेंट कौन सी थी? जो खेरवाड़े में थी उनमें थी व्हील रेजिमेंट, नीमच में कोटा में थी उनका था कोटा बटालियन, एरिनपुरा में थी जोधपुर लीजियन, तथा ब्याउर में थी मेर रेजिमेंट, नसीराबाद में थी बंगाली नेटिव इन्फेंट्री। यही थी जिसने सबसे पहले विद्रोह शुरू किया था। बंगाली नेटिव इन्फेंट्री जो टुकड़ी थी, इसने सबसे पहले विद्रोह शुरू किया था नसीराबाद में। और देवली टोंग में थी वो थी कोटा रेजिमेंट। इनमें से 2 सैनिक छावनियां कौन सी थी? खेरवाड़ा और ब्यावर ने 1857 के विद्रोह में भाग ही नहीं लिया। पूछ सकता है ऐसी कौन सी 2 सैनिक छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तो थी वो ब्यावर और खेरवाड़ा। 1857 की क्रांति के समय इन छावनियों में 5000 सैनिक थे, लेकिन सभी भारतीय सैनिक थे। सभी सैनिक भारतीय थे। अब आता है अगला नसीराबाद में विद्रोह। सबसे पहले यही शुरू हुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी में हुई। नसीराबाद छावनी अजमेर में स्थित है, बताया था। इसका निर्माण 25 जून 1818 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेज अपने शस्त्रागार के लिए सैनिक छावनियां रखते थे। विद्रोह किसने किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। याद रखना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा विद्रोह किया गया था। उनका एक सैनिक था बख्तावर सिंह। एक सैनिक बख्तावर सिंह द्वारा अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से पूछा गया कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास है या नहीं है। तो अंग्रेज अधिकारी से उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में दोपहर 3 बजे के लगभग विद्रोह हो गया। ये मतलब बख्तावर एक सैनिक था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का था, और एक अंग्रेज अधिकारी था प्रिचार्ड। तो सभी जगह विद्रोह की बात चल रही थी। इंडिया में विद्रोह हो चुका था मेरठ में। तो बख्तावर ने प्रिचार्ड से पूछा कि आपको हमारे ऊपर विश्वास है या नहीं है, हम आपकी सेना में, हम विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर उत्तर संतोषजनक नहीं मिलने के बाद मन में कुछ डाउट था, इसी वजह से वहाँ पे विद्रोह हो गया। तो इन्होंने भी सोच लिया अगर ये हम पे विश्वास नहीं करे तो हम इनके लिए क्यों मरे। तो 3 बजे के लगभग विद्रोह हो गया। नसीराबाद में स्पोटिस वुड व कर्नल न्यूबरी नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों को काट कर टुकड़े कर दिए गए क्रांतिकारियों के द्वारा, और नसीराबाद से क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिनको काट दिया था क्रांतिकारियों ने। कौन थे? स्टेफिड वुड और दूसरा था कर्नल न्यूबरी। इनको याद रखना। अगला है नीमच में विद्रोह। जून 1857 को कर्नल एबोट ने हिंदू सिपाहियों को गंगा और मुस्लिम सिपाहियों को कुरान की शपथ दिलाई
कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहेंगे। ओबेट ने स्वयं भी बाइबिल को हाथ में लेकर शपथ ली थी। मतलब इन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे साथ धार्मिक खेल खेला। कैसे खेला? हिंदुओं को तो गीता की कसम सबसे बड़ी होती है, पवित्र मानी जाती है। मुसलमानों को कुरान की खिला दी और खुद भी बाइबिल की सौगंध खा गए थे। लेकिन सौगंध खा के भी अंग्रेज अपने वफादार नहीं रहते, जिससे वे सिपाहियों का समर्थन प्राप्त कर सके। इसी शपथ के समय एक सैनिक मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों ने स्वयं अपनी शपथ का पालन वफादारी से नहीं किया। क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया? कि बोल रहे आप तो हमें सौगंध दिला रहे हो, हिंदुओं को गीता की सौगंध खिलाते हो, मुसलमानों को कुरान की खिलाते हो, और आप भी बाइबिल की खा रहे हो। क्या आपने अपने धर्म का पालन नहीं किया? ये पूछ रहा है कि आपने अवध का अपहरण नहीं किया था तो फिर हमसे क्यों सौगंध खिलवाते हो? आप खुद गलत हो और हमसे सही करवाने के बोल रहे हो, यह कैसे होगा? इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने को बाध्य नहीं है। अगर आप अपनी शपथ का पालन नहीं करते तो हम भी शपथ का पालन नहीं करेंगे, सौगंध कितने भी खिला लो। 3 जून 1857 को रात्रि के 11 बजे मोहम्मद अली बेग वे हीरालाल के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। नीमच में किसने विद्रोह किया था? मोहम्मद अली बेग व हीरालाल ने 3 जून 1857 को किया था, तथा नीमच छावनी में मेजर सोर्स के नियंत्रण में थी। ये पहले बताया था। नीमच छावनी को नष्ट भ्रष्ट कर क्रांतिकारी सैनिक वहां से चित्तौड़, हमीरगढ़ व बनेड़ा के सरकारी बंगले को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा भीलवाड़ा वाला शाहपुरा पहुंचे। वहां के शासक, शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह ने अंग्रेजों के लिए किले का दरवाजा नहीं खुलवा। वहां से सोवर्स जहाजपुर होता हुआ वापस नीमच गया और 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर वापस ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। मतलब क्रांतिकारी वहां से निकल के नीमच छावनी को लूटपाट किया और वहां से चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़ में बनेड़ा के सरकारी बंगले थे, जो सर्किट हाउस थे, उनको भी लूट लिया और शाहपुरा पहुंच गए। और वहां का शासक था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने अंग्रेजों के लिए किले का दरवाजा नहीं खोला। वहां से सोवर्स जहाजपुर होता हुआ वापस नीमच गया और 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर वापस ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। मतलब इसने मदद नहीं की अंग्रेजों की। नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने डूंगला चित्तौड़गढ़ में रुगाराम किसान के घर पर, जो क्रांतिकारी थे ना, रुगाराम किसान था, उसके घर पर 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाकर रखा तथा मेजर सोवर्स के कहने पर उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को यहां से निकालकर पिछोला झील के किनारे जग मंदिर नामक मंदिर, सुरक्षित स्थान था, मंदिर में घुसते नहीं थे, वहां पर पहुंचाया। यहां इन अंग्रेज अधिकारियों का देखभाल गोकुल चंद मेहता द्वारा की गई। मतलब ये जो क्रांतिकारी नीमच छावनी से निकले थे ना, उनको डूंगला चित्तौड़गढ़ में रुगाराम एक किसान था, उसके घर पर 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाकर रख दिया अंग्रेज इन क्रांतिकारियों ने। तो मेजर सोवर्स के कहने पर उदयपुर के महाराणा थे उस समय क्रांति के समय स्वरूप सिंह, तो स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ से निकालकर पिछोला झील में, जिसके अंदर जग मंदिर बना हुआ है, नामक स्थान पर सुरक्षित पहुंचे है तथा यहाँ इन अंग्रेज अधिकारियों की देखभाल की। भाई इनके भोजन पानी की व्यवस्था करना, ये तो बाहर निकल नहीं सकते, डर के मारे सहमे हुए हैं, तो गोकुल चंद मेहता द्वारा इनकी देखभाल की गई, रोटी पानी की व्यवस्था की गई थी। अगला है एरिनपुरा में विद्रोह। सबसे बड़ा विद्रोह एरिनपुरा में हुआ। एरिनपुरा का जो विद्रोह था, एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 21 अगस्त 1857 को शीतल प्रसाद तिलकराम व मोती खां, मतलब ये शॉर्ट नेम है MTS, मोती खां, तिलकराम, शीतल प्रसाद के नेतृत्व में हुई थी। एरिनपुरा में AGG लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई। यहां से क्रांतिकारी ईडर, जो डूंगरपुर पड़ता है, के शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये नारा किसने दिया था? शिवनाथ सिंह एरिनपुरा वाले ने। तथा रास्ते में रेवाड़ी, हरियाणा पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। परंतु 16 नवंबर 1857 को नारनौल में अंग्रेज अधिकारी घराड़ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में घराड़ मारा गया, लेकिन शिवनाथ के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की हार हो गई। जो युद्ध हुआ था इसमें जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था घराड़, उसकी सेना ने आक्रमण कर दिया, नेतृत्व कर रहा था घराड़, और घराड़ तो मारा गया लेकिन अंग्रेज फिर भी जीत गए थे, और नेतृत्व कर रहा था एरिनपुरा में शिवनाथ सिंह। फिर आवा में विद्रोह होता है। आवा वही है जो ठाकुर कुशाल सिंह ने इस आवा में नेतृत्व किया था। 2 युद्ध हुए थे, एक तो बिथोड़ा का युद्ध, दूसरा था चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 10 सितंबर को और चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। ये चेलावास वाला वही युद्ध है जिसे गोरेखाली का युद्ध कहा जाता है। तो
आवा में विद्रोह पढ़ते हैं। आवा में क्रांति का नेतृत्व तो कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। आवा पाली में, जो कि क्रांति के समय मारवाड़ का प्रमुख केंद्र था, मारवाड़ रियासत के अधीन थी पाली उस समय। तो आवा के क्रांतिकारियों की कुल देवी कौन थी? सुगाली माता। ये वही सुगाली माता जिसके 52 से 10 सिर 54 हाथ है, 10 सिर वे 54 हाथ है। ये ध्यान रखना, 1857 की क्रांति की कुल देवी पूछ ले तो भी ये सुगाली माता है। 57 क्रांति की कुल देवी तो वो है सुगाली माता। ये सुगाली माता आवा के कुशाल सिंह चंपावत थी, उनकी कुल देवी थी। एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली जाते समय बीच में खेरवा पाली पहुंचे, खेरवा जो पाली में पड़ता है, जहां आवा परगने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का पूर्ण सहयोग किया। ये वही ठाकुर था जिन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया। क्रांतिकारियों का सहयोग किया तो इसका मतलब सीधा था कि अंग्रेजों से दुश्मनी मोल ले लेना, इसने किया था। आसपास के परगनों को भी अपने साथ मिलाया। आसपास के कौन से परगने थे जिन्होंने अपने साथ मिलाया था? वो था कुशाल सिंह चंपावत ने मिलाया था। एक तो था आशोप, जोधपुर में पड़ता है, आलनियावास रिया नागौर में, लामिया पाली में, गुल्लर रुडावास। इस प्रकार से आवा में 6000 सैनिक इकट्ठे हो गए थे। ये जो 5-6 ठिकाने थे उनको मिला के आवा समेत 6000 सैनिक इकट्ठे कर लिए थे कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के खिलाफ। तो एजीजी लॉरेंस के कहने पर क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अपने किलेदार ओनार सिंह पंवार और फौजदार लोढ़ा के नेतृत्व में 10,000 सैनिक एवं घुड़सवार तथा 12 तोपें आवा रवाना की। ये जो जोधपुर के शासक थे उस समय तख्त सिंह थे, वो भी क्रांतिकारियों के साथ में नहीं थे। एक मुख्य 1857 की क्रांति की असफल होने का कारण था कि राजपूत राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। अगर राजपूत राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दे देते तो देश को आज़ादी 1857 में ही मिल जाती। एक फेल होने का प्रमुख कारण यही था। सैनिक बहुत थे, लेकिन अब इधर भी सैनिक लड़ रहे हैं, सामने वाले भी हमारे भाई राजा महाराजा जो सेना थे उनमें भी हिंदू ही सैनिक थे, वो भी मर रहे हैं। तो फिर मतलब क्या, अंग्रेजों से फिर लड़ेगा कौन? ये राजा महाराजा थे, वो इस दिन संधि की वजह से शर्तों का पालन करना जरूरी था, वो दबे हुए थे अंग्रेजों से। तो उसने किसको भेजा? ओनार सिंह पंवार और फौजदार लोढ़ा को। सैनिक घुड़सवार तथा 12 तोपें आवा भेज दी। इस फौज के साथ लेफ्टिनेंट हीथकोट भी सम्मिलित था, ये अंग्रेज अधिकारी था। 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत तथा कैप्टन हीथकोट व तख्त सिंह के बीच बिथोड़ा का युद्ध हुआ। बिथोड़ा वर्तमान पाली में। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत विजयी हो गया। बिथोड़ा युद्ध में पराजित होकर कैप्टन हीथकोट भाग गया। वह तख्त सिंह का सेनापति ओनार सिंह था, वो मारा गया। ओनार सिंह की नाड़ बंद हो गई इस युद्ध में, बिथोड़ा के युद्ध में। बिथोड़ा के युद्ध के पश्चात कुशाल सिंह चंपावत को कोठारिया, जो भीलवाड़ा में पड़ता है, कि जोध सिंह ने शरण दी थी। ये पूछ सकते हैं, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किसने शरण दी? जोध सिंह ने। जोध सिंह कहाँ का शासक था? कोठारिया का था। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के गवर्नर मेक मोशन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। वो हुआ था बिथोड़ा का। वो हुआ था 10 सितंबर को, 10 सितंबर 1857 को। उसके 8 दिन बाद 18 सितंबर तथा 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। ये वही चेलावास का युद्ध है जिसे गोरेकाले का युद्ध कहा जाता है। चेलावास का युद्ध हुआ था, वो मेक मोशन और इनके बीच हुआ था, कुशाल सिंह के बीच। ये चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास पाली में पड़ता है। चेलावास युद्ध में क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर काट दिया था। सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था और क्रांतिकारी नारा देते हुए चल रहे थे, ढोल बाजे, चंग बाजे और बाजे बांकियो, आवा का किला माते मेक मोशन ने टांकियो। क्रांति इतनी भयंकर रूप में थी, ये मान लो कि उनका सिर काट काट के किले पे टांग दिए। जो दरवाजे की जो मोटी पोले होती है ना, उस पोल पे लटका दिया था मेक मोशन के सिर को। ये वही मेक मोशन है जिसे रेबारी समाज अपना इष्ट देव मानता है। ऊँट के बीमार होने पर इसकी जो मेक मोशन की जो मजार बनी हुई है, वहाँ पे ऊँट भी तांती बांधते हैं, परिक्रमा देते हैं। मेक मोशन का सिर काट दिया था। चेलावास युद्ध गोरे कालों का युद्ध कहा जाता है। आवा को कर्नल होम्स ने नियंत्रण में ले लिया तथा यहां से होम्स सुगाली माता की मूर्ति, 6 पीतल की तोपें वे लोहे की तोपें लेकर अजमेर चला गया। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय बना हुआ है ना, उसमें संग्रहित रखी हुई है, 10 सिर 54 हाथ वाली। ऊंट पालक रेबारी समुदाय के लोग मेक मोशन की कब्र पर पूजा अर्चना करते हैं। एजीजी लॉरेंस ने पालनपुर व नसीराबाद से सेना बुलाकर
गवर्नर लॉर्ड कैनिंग कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 ईस्वी को सेना भेजी, जिसे कुशाल सिंह व एरिनपुरा के सैनिकों का 24 जनवरी 1858 ईस्वी को दमन किया गया। इस युद्ध में विजय की उम्मीद न रहने पर कुशाल सिंह ने किले की सुरक्षा का भार लांबिया पाली के ठाकुर थे पृथ्वी सिंह उसको सौंपकर मेवाड़ के सलुम्बर की ओर चले गए थे। आवा से कुशाल सिंह ने सलुम्बर के राउत केसरी सिंह तथा कोठारिया के राउत जोत सिंह के घर जाकर शरण ली थी। फिर फरारी काटने लग गए थे अंग्रेजों से बचने के लिए। तो 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ पाली में स्थित है। कुशाल सिंह चंपावत ने अगस्त 1860 ईस्वी में नीमच में समर्पण कर दिया। आवा में विद्रोह की जांच के लिए टेलर आयोग का गठन किया गया। जो आवा में विद्रोह हुआ उसके लिए कौन सा आयोग बैठाया गया था? वो टेलर आयोग बैठाया गया था। टेलर आयोग ने इसकी जांच की तथा नवंबर 1807 ईस्वी में कुशाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया। आयोग ने उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन महाराजा जोधपुर ने उनकी जागीर का एक बड़ा भाग जब्त कर लिया था। तथा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की 1864 ईस्वी को उदयपुर में मृत्यु हो गई थी। 1857 की क्रांति का जो मुख्य हीरो कहा जाता है ना, वो कुशाल सिंह चंपावती थे। अगर जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, वो अगर कुशाल सिंह का साथ दे देते, वैसे 5 ठिकाने थे, ये कोठारिया, आवा, अशोक, इन्होंने तो साथ दिया था, लेकिन अगर महाराजा साथ दे देते ना तो ये 1857 की क्रांति सफल होने में और कुशाल सिंह सफल होने में कोई नहीं रोक सकता था उसको। फिर कोटा में हुआ। कोटा में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था। ये ऐसा विद्रोह था सुनिश्चित तरीके से जो क्रांति की गई थी ना, वो कोटा में की गई थी। तो कोटा में क्या हुआ? यहां क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में की गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनिश्चित क्रांति कोटा में हुई थी। कोटा में लाला जयदयाल व मेहराब खां के समर्थन में नारायण व भवानी पलटन के द्वारा क्रांति की गई थी। 2 सेनाएं थी। कौन सी थी? एक नारायण पलटन और दूसरी भवानी पलटन। और क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खां ने। ये ध्यान रखना, पूछ सकता है नारायण पलटन और भवानी पलटन का संबंध किससे है? तो वो कोटा की क्रांति से है। नारायण व भवानी पलटन के द्वारा कैप्टन बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। जो कैप्टन बटन था ना, उसका यूं सिर काट दिया और जो क्रांतिकारियों के हाथ में जो बंदूकें थी, भाले थे, उस भाले में उस सिर को टांग के और पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। और वहाँ पे जोधपुर में काटा था आवा में मेहक मोशन का सिर, और कोटा में काटा था वो बटन का काटा था। ध्यान रखना। क्रांतिकारियों ने कोटा के राजा राम सिंह से अंग्रेज अधिकारियों को सौंपने को कहा। राम सिंह ने डरकर अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोहियों को सौंप दिया। तो विद्रोहियों ने पॉलिटिकल एजेंट बटन के 2 पुत्रों फ्रैंक तथा आर्थर, वे डॉक्टर था एक सैंडलर, वे क्वांटम को मार डाला। जो क्रांतिकारी राम सिंह था, कोटा का शासक था, उसके पास चले गए थे अंग्रेज अधिकारी। तो क्रांतिकारियों ने कहा कि आपको इनको हमारे हवाले कर दो। तो नहीं किया, तो उनको किले में नजरबंद कर दिया। तो राम सिंह ने इनको सौंप दिया। तो सौंप के जो बटन था ना, उसके 2 पुत्र थे। पुत्र था फ्रैंक तथा आर्थर, वे 2 डॉक्टर थे। सैंडलर व क्वांटम को मार दिया था, काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया था उन्होंने। कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा के दूर में नजरबंद कर दिया गया था, जिसे करौली के शासक मदनपाल ने रिहा करवाया था। कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया, जिसे करौली के शासक मदनपाल ने रिहा करवाया गया था। ये पूछ सकता है, कोटा के जो राम सिंह थे शासक, उनको नजरबंद कर लिया क्रांतिकारियों ने किले के अंदर ही, तो उनको रिहा किसने कराया था? वो रिहा कराया था करौली के मदनपाल ने रिहा करवाया था। अंग्रेजों के द्वारा मदनपाल को ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी तथा तोप सलामी की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों का सही समय पर साथ नहीं देने के कारण तोप सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई। मतलब इन्होंने साथ तो दिया था राम सिंह ने, साथ ऐसे नहीं दिया कि उन्होंने डर के मारे अंग्रेजों को सौंप दिया था क्रांतिकारियों को। इससे अंग्रेज नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद जो उनकी तोपों की संख्या सलामी दी अंग्रेज राजाओं को दी जाती थी, तोपों की संख्या, तो उन संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी। और जो मदनपाल जिन्होंने मदद की, उनकी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी, उल्टा कर दिया इनके साथ। कोटा महाराव ने मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई जी महाराज को मध्यस्थ बना विद्रोहियों के साथ सुलह के प्रयास किए। 30 मई 1858 में मेजर एस.डी. रॉबर्ट्स ने करौली के शासक मदनपाल ने गेंता के ठाकुर छत्रभुज सिंह व पिंपलदा के ठाकुर अजीत सिंह के सहयोग से कोटा शहर में विद्रोह को
दबाया। एक मथुराधीश मंदिर के महंत थे कुशाई जी महाराज, उनको उन्होंने बिचौलिए रखा और क्रांतिकारियों वे तथा अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता कराई और फिर ये कोटा का विद्रोह वो दबा दिया गया था। कोटा से क्रांतिकारियों का संघर्ष समाप्त हो गया। अब अगला विद्रोह होता है धौलपुर में। यहां पर क्रांति की शुरुआत होती है 27 अक्टूबर 1857 को। गुर्जर देवा के समर्थन पे धौलपुर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहां विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों ग्वालियर इंदौर द्वारा किया गया था। कोटा के क्रांतिकारियों ने नहीं किया था, यहाँ विद्रोह किया गया था ग्वालियर या इंदौर के द्वारा। ये एमपी बॉर्डर पे लगता है अभी धौलपुर, तो वहां से क्रांतिकारियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। विद्रोह को बाहर के सैनिकों पटियाला के द्वारा दबाया गया था। धौलपुर में ग्वालियर व इंदौर के विद्रोही सैनिकों ने राव रामचंद्र वे हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों की सहायता से राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। धौलपुर के शासक भगवंत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। सारे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अगला विद्रोह हुआ था टोंक में। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। उस समय टोंक का शासक था वजीरुद्दौला। वैसे टोंक रियासत का जो स्थापना था वो अमीन खान पिंडारी था। ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित थी रियासत। अमीन खां पिंडारी, ये वही अमीन खां पिंडारी है जिसने कृष्णा कुमारी राजकुमारी को जहर देकर मार दिया था। टोंक रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। उस समय टोंक का शासक था वजीरुद्दौला खां। टोंक के नासिर मोहम्मद ने तांचा टोपे के साथ मिलकर टोंक पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक आजमाइश में लिखा है कि 1857 की क्रांति में टोंक की स्त्रियों ने भी भाग लिया था तथा पुष्ट प्रमाण के अभाव में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सका। वैसे इस क्रांति में भाग तो लिया था बच्चों ने, ये महिलाओं ने, लेकिन जो कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो शासक चाहता है ना वैसे इतिहास लिखे जाते हैं, तो इन्होंने लिखवाया नहीं होगा। वैसे स्त्रियों ने भाग लिया था। तांचा टोपे और राजस्थान। तांचा टोपे क्रांतिकारी था 1857 की क्रांति का। तांचा टोपे के बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तांचा टोपे के जन्म कहाँ हुआ था? येवला अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। तांचा टोपे के पिता का नाम पांडुरंग भट्ट व माता का नाम रुक्मा देवी था। राजस्थान में तांचा टोपे 2 बार आया था। पहला आया था मांडलगढ़ भीड़वाड़ा, उसके बाद बांसवाड़ा। राजस्थान में तांचा टोपे 2 बार मांडलगढ़ व बांसवाड़ा में आया था। 9 अगस्त 1858 ईस्वी को भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे कुवाड़ा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें तांचा टोपे को पीछे हटना पड़ा और बूंदी गया, क्योंकि बूंदी का शासक राम सिंह तांचा टोपे की सहायता करना चाहता था। ये कोठारी नदी ये वही है जहाँ पे बागोर सभ्यता विकसित हुई थी। वहाँ के किनारे इनका युद्ध हुआ था कुवाड़ा नामक स्थान, जिसमें तांचा टोपे को पीछे हट गया और बूंदी चला गया। बूंदी का शासक था ना राम सिंह, वो तांचा टोपे की सहायता करना चाहता था, लेकिन होम्स की सेना पीछा कर रही थी, अतः उसने सहयोग न कर बूंदी शहर के किवाड़ बंद कर लिए। सहायता तो करना चाहता था राम सिंह, लेकिन पीछे पीछे जो अंग्रेज अधिकारी था ना होम्स, वो पीछे कर रहा था तांचा टोपे का। तो उनको पता लग गया कि इनके पीछे अंग्रेज आ रहे हैं, तो अगर तांचा टोपे को बचा भी लेते तो अभी अंग्रेज छोड़ते नहीं। तो उसके अंग्रेजों के डर की वजह से जो बूंदी के शासक थे ना राम सिंह, उन्होंने अपने किले के दरवाजे बंद कर लिए और तांचा टोपे को शरण नहीं दी। तो राजस्थान में दूसरी बार तांचा टोपे दिसंबर 1858 ईस्वी को आया। उसने बांसवाड़ा के महारावण लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन अंग्रेज अधिकारी लिन माउथ व मेजर रॉक के नेतृत्व वाली सेना ने तांचा को पराजित कर दिया गया था। जनवरी 1859 ईस्वी को तांचा शिखर पहुंचा, जहां मान सिंह नरुका के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों से 7 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार किया गया तांचा टोपे को। तांचा टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताना राज्य की प्रत्येक रियासत में घुमा। जैसे ये जो विश्वास की बात करें ना, नरवर के जंगलों में गिरफ्तार किया और नरुका के विश्वासघात किया था, ये भी अंग्रेजों की साजिश थी। इसने विश्वासघात नहीं किया गया था, लेकिन अब इतिहास में कुछ प्रमाण थे नहीं। परमाणु साबित नहीं होने के बाद तब तक जांच भी बैठी थी बाद में, और इन्होंने ये जांच में ये पाया गया था कि नरुका के जो वहाँ मान सिंह थे उन्होंने विश्वासघात नहीं किया गया था तांचा टोपे के साथ। लेकिन अंग्रेज क्या कि आपस में लड़वाने के लिए कह देते थे कि उसने हमारे साथ सहयोग किया था कि वो आपस में खींचतान हो जाए और दुश्मनी हो जाए। अंग्रेजों की यही नीति थी, फूट डालो और राज करोगी। तांचा टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूता की प्रत्येक रियासत में घुमा। शंकर दानंद सामोरे उन्होंने लिखा है कि तांचा टोपे के लिए कुछ पंक्तियां लिखी है। क्या लिखा है? जठे गियो जग जीतियो खटके बिन रण खेत,
तगड़ो लड़ियो तांतियो हिंद थान रे हेत। तांत्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिप्रा नदी पर फांसी दी गई। शिप्रा नदी जो उज्जैन में है। अब बीकानेर रियासत पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। उसने अपने 5000 सेना के साथ राजस्थान की सीमा से बाहर निकलकर विद्रोह दमन में जनरल वॉन कॉटलेट का सहयोग किया था। अंग्रेजों ने सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे। अंग्रेजों ने उसकी सहायता की थी। ये पूछ सकता है ऐसा कौन सा शासक था जो अंग्रेजों की मदद करने के लिए अपने राज्य से बाहर गया, तो वह था बीकानेर का शासक सरदार सिंह था। फिर अजमेर में विद्रोह होता है। अजमेर में क्या है? अजमेर के केंद्रीय कारागार में अगस्त 1857 ईस्वी को कैदियों ने विद्रोह कर दिया तथा 50 कैदी जेल से भाग गए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार के शस्त्रागार और गोला बारूद का भंडार अजमेर ही था। फिर भरतपुर में विद्रोह होता है। भरतपुर में क्रांति का नेतृत्व 31 मई 1857 ईस्वी को गुर्जर मेवों ने किया था। क्रांति के समय भरतपुर का शासक जसवंत सिंह नाबालिग था, तो उसका जो शासन व्यवस्था थी वो मेजर मॉरिसन के हाथ में थी, लेकिन मॉरिसन विद्रोह के दौरान भागकर आगरा चला गया था। 1857 की क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना सहयोग किया, बलिदान दिया? तो उन व्यक्तित्व में जो पहला है वो अमरचंद भाटिया। ये वही अमरचंद भाटिया जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया गया था और राजस्थान का प्रथम शहीद कहा जाता है 1857 क्रांति का। बीकानेर के रहने वाले थे और ग्वालियर में एक पेड़ के नीचे उनको फांसी पर लटकाया गया था। तो ये मूलतः बीकानेर के निवासी थे तथा ग्वालियर से व्यापार करते थे। इन्हें ग्वालियर का नगर सेठ और कोषाध्यक्ष का सम्मान प्राप्त था। पैसे वाले सेठ व्यक्ति थे। 1857 की क्रांति के समय अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी तथा इनको ग्वालियर में सर्राफा बाजार में सन 22 जून को फांसी दे दी गई। इन्हें राजस्थान का प्रथम शहीद और राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। पूछ सकते हैं राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। राजस्थान का क्रांति का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, वो भी अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता करने के कारण इनको इस क्रांति का भामाशाह भी कहा गया है। जैसे महाराणा प्रताप की सहायता की ना, वैसे भामाशाह युद्ध में पैसे से मदद की। क्रांतिकारी के हथियारों के लिए पैसे तो चाहिए थे। दूसरा था डूंगजी जवार जी। ये काका भतीजा थे भाई। सिक्कर के बटोत पाटोदा गांव के निवासी थे। इनकी क्या कहानी है? ये मूलतः सिक्कर के बटोत पाटोदा के निवासी थे। वे शेखावाटी रेजिमेंट में रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। डूंगजी इन्होंने सन 1875 ईस्वी में नसीराबाद छावनी को लूटा था। शेखावाटी रेजिमेंट का मुख्यालय झुंझुनू में था। अंग्रेजों ने डूंगजी को बंदी बनाकर आगरा दुर्ग में रखा था। जवाहर जी ने लोट या जाट, कन्या मीणा व सावता नाई आदि की सहायता से डूंगजी को मुक्त करवाया। बीकानेर रियासत में जवाहर जी को संरक्षण भी दिया था। ये ऐसे दो क्रांतिकारी तो नहीं कह सकते इनको। क्रांतिकारी में इनका 1857 की क्रांति में इनका कोई विशेष योगदान नहीं था, लेकिन इनकी जो धारणा थी ये अमीरों को लूटते थे और गरीबों को देते थे, इसलिए इन्हें गरीबों का दास भी कहा जाता है। इन्होंने ही अंग्रेजों की जो नसीराबाद में सैनिक छावनी है उसको लूटा था। डूंगजी और जवाहर जी ने, ये काका भतीजा थे। और इनके जो दोस्त थे उन दोस्तों का क्या नाम है? करना मीणा, सावता नाई, वे लोटिया जाट। ये लोटिया जाट वही है जिन्होंने डूंगजी को मुक्त करवाया था, आगरा किले में कैद कर लिया था। ये जो डूंगजी और जवाहर जी थे इनको ही एक साथी था जिसका नाम था लोटिया जाट। तो लोटिया जाट इसकी डूंगजी की पत्नी ने इनको ताना दे दिया कि आप यहाँ त्यौहार मना रहे हो, उत्सव मना रहे हो और आपका दोस्त है वो आगरा किले में कैद है। तो लोटिया जाट ने उनको छुड़ाने के लिए आगरा में साधु के वेश में चले गए थे लोटिया जाट। और साधु के वेश में जाकर वहाँ पे तपस्या करने लगे थे। और तपस्या करते करते और एक अंग्रेज अधिकारी आया तो पूछा तुम कौन हो, क्या हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने विश्वास में लिया और बोला कि आप, मेरा एक चेला है जो आपकी कैद में है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने सोचा होगा कोई, तो ठीक है भाई मिल लो। तो साधु संतों का सम्मान होता था उस समय, तो लोटिया जाट साधु के वेश में ही था। तो लोटिया जाट ने धोखे से डूंगजी को छुड़ा लिया था अंग्रेज अधिकारियों से और इनको मुक्त करवाया था। और बीकानेर रियासत थी, उन्हें जवाहर जी को संरक्षण भी दिया था, डूंगजी जवाहर जी को। मेहराब खान कोटा वाले। कोटा स्टेट आर्मी में रिसालदार मेहराब खान का जन्म तत्कालीन कोटा रियासत में करौली में 11 मई 1815 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने कोटा में एजेंसी हाउस पर अक्टूबर 1857 में आक्रमण किया। इस आक्रमण में राजनीतिक एजेंट था ना मेजर बटन, उनके 2 पुत्र और कई
सारे लोग मारे गए तथा इन्होंने लाला जयदयाल भटनागर के साथ कोटा राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथों पकड़े गए और इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। ये कोटा में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे मेराब खां और जयदयाल था। अगला है राउत जोत सिंह। ये वही राउत जोत सिंह जो कोठारिया वाले जिन्होंने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी थी। मेवाड़ के कोठारिया ठिकाने के राउत जोत सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का साथ दिया था। राउत जोत सिंह ने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता दी थी। मतलब क्रांतिकारियों का साथ देना और अंग्रेजों से दुश्मनी मोल लेना, ऐसे में कोई दुश्मनी करना नहीं चाहते थे। बड़े बड़े राजा डर गए थे, लेकिन जो छोटे ठिकाने थे उनके शासक जैसे आवा के कुशाल सिंह, कोठारिया के जोत सिंह, ये आशोप के शिवनाथ, इन्होंने आलदियावास के, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। जोत सिंह ने अगस्त 1858 में तांत्या टोपे की रसद आदि से सहायता की, मतलब उनके भोजन पानी पहुंचाने में मदद की थी। विद्रोही नेता नाना साहब जब बिठूर से भागकर कोठारिया की ओर आया तब राउत जोत सिंह ने उसे शरण दी थी तथा उसकी हर संभव सहायता की थी। दूसरा जयदयाल भटनागर, यह भी कोटा। इनका जन्म भरतपुर रियासत के कामा नामक स्थान पर हुआ। ये महाराव के दरबार में वकील थे। इन्होंने 1858 ईस्वी में अंग्रेजी आक्रमण के विरुद्ध जनता में विप्लवकारी टुकड़ियों का नेतृत्व किया। कोटा के महाराव ने इनकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम की घोषणा की थी। 17 सितंबर 1807 में क्रांतिकारी नेता को कोटा के एजेंसी हाउस में फांसी दे दी गई। फांसी बहुत दी अंग्रेजों ने। लाला जयदयाल कोटा में 1857 ईस्वी की क्रांति का मुख्य संगठन करता था। और एक ये पूछ सकते हैं 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्रांति का प्रतीक चिन्ह तो वो था और चपाती। ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। रोटी प्लस कमल का फूल, कमल का चिन्ह, ये 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। और 1857 की क्रांति की जो देवी है वो थी सुगाली माता। देवी सुगाली माता, ये वही सुगाली माता है जो आवा के ठाकुरों की कुल देवी है। इसके 10 सिर 54 हाथ है। ये मूर्ति वर्तमान में जो पाली में संग्रहालय बना हुआ है ना, वहाँ पे स्थित है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे वो हमने पढ़ लिए। अब इससे बाहर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और कुछ भी मत देखना। आप दूसरी चीज़ें देखो। इससे अच्छा है कि इन्हीं क्लास को बार बार 1-2 बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा। कुछ ज़्यादा इसमें डीपली है नहीं। और अगली क्लास जो हम हिस्ट्री की लेंगे वो लेंगे किसान आंदोलन। तो जैसे ही क्लास का उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।